नमस्कार बच्चों, मैं श्रीमती रोमिला देवी आप लोगों को हिंदी विषय पढ़ाने आई हूँ। बच्चों, हम लोगों ने रिमझिम भाग 4 का दूसरा पाठ पढ़ा, जैसा सवाल वैसा जवाब। आज हम इस पाठ में कुछ अभ्यास कार्य करेंगे। बच्चों, आप लोगों को पाठ भली भांति समझ आई ना? ख्वाजा सरा कौन कौन से 3 प्रश्न पूछे थे बच्चों? याद है? संसार का केंद्र कहाँ है, आसमान में कितने तारे हैं और दुनिया की आबादी क्या है। इन तीनों का बीरबल ने बहुत ही चालाकी से जवाब दिया था। तो हम अब इस पाठ का कुछ अभ्यास कार्य करेंगे बच्चों। तो चलते हैं हम अपने अभ्यास कार्य की ओर। तो बच्चों, हमारा अभ्यास है, देखिए, कठिन शब्दार्थ। पाठ में हम लोगों ने साथ ही साथ कठिन शब्दों के अर्थ भी जाने। अब उनमें से कुछ शब्दों को मैं यहाँ लाई हूँ और इनका अर्थ मैं आप लोग को बताती हूँ। देखिए, यहाँ शब्द है, ये है अर्थ। पहला है बुद्धि। बुद्धि, देखिए यहाँ चित्र में, देखिए ये आदमी कहाँ पे रखे हैं। हम जो भी चीज सोचते हैं कहाँ जाती है वो? हमारे दिमाग में। तो बुद्धि का अर्थ क्या हो गया? दिमाग। यहाँ पे होता है ना, हम लोग का सभी का होता है ना। दूसरा देखिए, मुसीबत। मुसीबत का अर्थ क्या होता है बच्चों? परेशानी। देखिए कितने सारे प्रश्न चिन्ह लगे हैं इस चित्र में। जब कोई चीज का हमें हल नहीं मिलता है और मुसीबत बढ़ती है, क्या हमेशा क्या होता है? कुछ न कुछ नया चीज जिसका उत्तर ही ना मिले, उनको हम क्या कहेंगे? मुसीबत। तो उसका अर्थ हो गया बच्चों परेशानी। हम परेशान रहते कि कैसे होगा, कब होगा। तो मुसीबत का अर्थ है परेशानी। अभिमान। अभिमान बोलने से घमंड। अभिमान का अर्थ है घमंड। हम परीक्षा में एकदम टॉप में आ गए, हम जो क्या है, बड़े अभिमान हो जाते हैं। घमंड नहीं होना चाहिए, घमंड नहीं है, लेकिन क्या है, अभिमान का यहाँ पे अर्थ क्या है बच्चों? घमंड। नकार खाना, पाठ में पढ़ा हम लोगों ने। क्या है उसका अर्थ? ऐसा स्थान जहाँ बड़े बड़े ढोल रखे जाते हैं। मैंने बताया ना, एक ऐसा स्थान जहाँ पे बड़े बड़े ढोल रखे जाते हैं, उस जगह को हम क्या कहते हैं बच्चों? नकार खाना। तूती बोलना। तूती बोलना का अर्थ है राज होना या शासन चलना, उसी की बात को मानना। तूती बोलना का अर्थ है राज होना या शासन करना या उनकी बातों को मानना। अब देखिए अगला शब्द कलई खुलना। ये भी एक मुहावरा है, कलई खुलना। अर्थ है इसका राज खुल जाना। क्या है? कोई भेद या राज खुल जाना। कलई खुलना का अर्थ है राज खुल जाना। छक्के छूटना, उसका अर्थ है बच्चों हिम्मत हार जाना। हम जो है कुछ काम करते हैं, थक गए और वो हमारा हो नहीं रहा है, तो क्या है, हम हिम्मत हार जाते हैं। तो छक्के छूटने का अर्थ है बच्चों हिम्मत हार जाना। अनुरोध, आग्रह। अनुरोध का अर्थ होता है बच्चों आग्रह। नाक भौं सिकोड़ना, ये भी मुहावरा है। अनिच्छा जाहिर करना, कोई चीज हमें पसंद नहीं है, हमारी इच्छा नहीं है, लेकिन क्या है, कोई अगर हमें दे रहा है तो हम ऐसे ऐसे करते हैं ना, तो उसी को कहते हैं नाक भौं सिकोड़ना, अनिच्छा जाहिर करना। विश्वास, भरोसा। विश्वास का अर्थ क्या होगा? भरोसा। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। तो बच्चों देखिए, हमारा अभ्यास उचित विलोम यानी कि उल्टे शब्दों पर क्या करना है, हमें गोला बनाना है। मैंने जो है पहले से ही आप लोगों के लिए गोला बना के लाया हुआ है। तो यहाँ देखिए पहला जो शब्द है मूर्ख, इसका जो है विलोम यानी कि इसके उल्टे शब्द कौन कौन से होंगे? समझदार होगा, अक्लमंद होगा कि बुद्धिमान। तो मूर्ख का विलोम क्या होगा बच्चों? बुद्धिमान। तो इसमें पहले से ही मैंने गोला बना दिया है। दूसरा शब्द देखिए स्वामी। यहाँ देखिए नौकर, सेवक, मजदूर। तो नौकर में जो है गोला बना देंगे। तीसरा देखिए निंदा। निंदा का विलोम क्या होगा? तारीफ, प्रशंसा, अच्छाई। निंदा का विलोम होगा प्रशंसा। देखिए अगला अंधकार। अंधकार का विलोम रोशनी, सवेरा, प्रकाश। अंधकार का विलोम है बच्चों प्रकाश। फिर देखिए अगला हमारा सरल। सरल का विलोम ढूंढिए। मुश्किल,
दुष्कर, कठिन। तो सरल का विलोम क्या है बच्चों? कठिन। यहाँ देखिए, मूर्ख का विलोम बुद्धिमान, स्वामी का विलोम नौकर, निंदा का प्रशंसा, अंधकार का प्रकाश और सरल का कठिन। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले अभ्यास की ओर। देखिए बच्चों, हम लोगों ने पाठ पढ़ा। अब इस पाठ में से कुछ छोटे छोटे प्रश्न जो है मैं लाई हूं। अब इसका उत्तर जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, प्रश्नोत्तर, हमारा अभ्यास का नाम है प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न देखिए, बादशाह का मनपसंद मंत्री कौन था? पाठ में हम लोगों ने पढ़ा ना कि बादशाह अकबर दरबार में उसके मनपसंद जो है वो सबसे ज्यादा किसे पसंद करते थे? कौन से मंत्री को? उत्तर देखिए, बादशाह का मनपसंद मंत्री बीरबल था। वो बीरबल को सबसे ज्यादा पसंद करते थे ना बच्चों, तो उसका मनपसंद मंत्री कौन हुआ? बीरबल। दूसरा देखिए, बीरबल से दरबारी क्यों जलते थे? बीरबल से राज दरबारी क्यों जलते थे? सभी राज दरबारी उससे जलते थे। क्यों जलते थे? इसका उत्तर देखिए बच्चों, बीरबल बहुत बुद्धिमान और हाजिर जवाबी थे। बीरबल कैसे थे बच्चों? बहुत बुद्धिमान, बहुत होशियार और हाजिर जवाबी। तुरंत उसके पास हर प्रश्नों का उत्तर रहता था, इसलिए दरबारी जलते थे। इसी कारण जो है दरबारी उनसे जलते थे। देखिए फिर से, बीरबल बहुत बुद्धिमान और हाजिर जवाबी थे, इसलिए दरबारी जलते थे। देखिए अगला प्रश्न, ख्वाजा सरा कौन था? हम लोगों ने पाठ में पढ़ा था, ख्वाजा सरा कौन था? ख्वाजा सरा अकबर का एक खास दरबारी था। ये भी पढ़ा हम लोगों ने। कौन था? अकबर का वो भी एक खास दरबारी था। अगला प्रश्न देखिए, किसे अपनी विद्या और बुद्धि पर अभिमान था? किसे? हम लोगों ने पाठ में पढ़ा, बताइए, किसे अपनी विद्या और बुद्धि पर अभिमान था? कौन था बच्चों? देखिए उत्तर, ख्वाजा सरा को अपनी विद्या और बुद्धि पर अभिमान था। ख्वाजा सरा को क्या था बच्चों? अपनी विद्या और बुद्धि पर अभिमान था, घमंड था ना। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये जो है प्रश्न हमारी पाठ्य पुस्तक से है। अब देखिए, हमारा अभ्यास का नाम है बच्चों तुम्हारी बात। ध्यान से पढ़िए। पहला देखिए, ख्वाजा सरा के तीनों सवालों का क्या कोई और जवाब हो सकता है? ख्वाजा सरा ने 3 सवाल पूछे थे ना बच्चों, याद है ना आप लोगों को? याद है ना? संसार का केंद्र कहाँ है, आसमान में तारे कितने हैं और पूरी दुनिया की आबादी कितनी है? ये जो 3 सवालों का क्या पूछा है, 3 सवालों का क्या कोई और उत्तर या कोई और जवाब आप दे सकते हो? अपने मन से सोच कर लिखो। आपको अपने मन से सोचना है। बीरबल ने तो इन तीनों प्रश्नों का उत्तर दिया, इनके अलावा भी कोई और उत्तर हो सकता है? हम देखते हैं बच्चों, ख्वाजा सरा का पहला सवाल था। पहला सवाल क्या था? संसार का केंद्र कहाँ है? पहला सवाल था ना, संसार का केंद्र कहाँ है? इसका जवाब यह भी हो सकता था। अब हम अपने मर्जी से बता रहे हैं, बीरबल का उत्तर नहीं, हमें देना है ना उत्तर, तो इसका जवाब यह भी हो सकता था, जिस स्थान पर बादशाह का सिंहासन रखा गया है। बादशाह जो है उस राज्य के सबसे बड़े होते हैं, राजा होते हैं ना, उसका सिंहासन जो जगह वो बैठते हैं, गद्दी बोलते हैं, वही संसार का केंद्र है। ये भी बता सकते थे कि राजा के सिंहासन जहाँ पे है वही संसार के केंद्र है। बीरबल ने उत्तर क्या दिया था? वो जहाँ था खड़ी ऐसे छड़ी रख दिया और कह दिया कि यही संसार का केंद्र है। हम क्या है, एक और उत्तर बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कि बादशाह का जो सिंहासन है, जो गद्दी, वह भी संसार का केंद्र हो सकता है। आप देखिए, दूसरा सवाल था। पहला सवाल तो हम लोगों ने देखा ना, संसार का केंद्र। अब दूसरा क्या था? आकाश में कितने तारे हैं? इसमें बीरबल ने क्या जवाब दिया था बच्चों? कि एक भेड़ को लाओ और उसके शरीर में जितने बाल होंगे उतने ही आकाश पे तारे होंगे। हम जो है और कुछ उत्तर देने की कोशिश करते हैं।
इसका जवाब यह भी हो सकता था कि हमारे शरीर में जितने रोम छिद्र हैं उतने ही तारे हैं। तो बच्चों, क्या है, आकाश में कितने तारे हैं, उसका उत्तर तो बीरबल ने बड़ी चालाकी से दिया था ना। हम देंगे कि हमारी जो शरीर में आप सब देखिए ध्यान से, रोई जैसे छोटी छोटी आप लोगों को बाल मिलेगी, उसमें कितने, पूरे शरीर में कितने छिद्र है वो गिन लीजिए, उतने ही तारे होंगे। ये हमारा उत्तर हो सकता है। अब तीसरा सवाल था, क्या सवाल था तीसरा? संसार की आबादी कितनी है? ख्वाजा सरा ने तीसरा सवाल पूछा था, संसार की आबादी कितनी है? बीरबल ने क्या कहा कि जनसंख्या घटती बढ़ती रहती है, सारे लोग को एक जगह जमा करो और गिन लो। ठीक है, हम इसका उत्तर ऐसे भी दे सकते थे। कैसे? देखिए, इसका जवाब यह भी हो सकता था 40 अरब 5 करोड़ 4 लाख 102। हम जो है बहुत बड़ी एक संख्या बता देते और कह देते चाहे तो गिन लो। एक बड़ी सी संख्या बता दिया हम लोगों ने और कहा कि अगर यकीन नहीं है तो गिन लो। ये भी उत्तर हो सकता था। तो हम बढ़ते अपने अगले अभ्यास की ओर बच्चों। देखिए हमारा दूसरा प्रश्न, अगर तुम ख्वाजा सरा की जगह पर होते तो बीरबल को हराने के लिए कौन से सवाल पूछते? देखिए, ख्वाजा सरा ने तो 3 प्रश्न पूछा बीरबल को हराने के लिए। अगर ख्वाजा सरा की जगह आप होते तो आप बीरबल को हराने के लिए कौन से प्रश्न पूछते बच्चों? मैंने यहाँ में एक उत्तर लिखा है। देखिए, अगर मैं ख्वाजा सरा की जगह पर होता तो बीरबल को हराने के लिए निम्नलिखित सवाल पूछता। अगर मैं ख्वाजा सरा की जगह होती, ठीक है, या होता, तो मैं निम्नलिखित प्रश्न पूछता। मेरा पहला प्रश्न देखिए, आकाश से आगे क्या है? हम ये प्रश्न जरूर पूछते बीरबल से कि आकाश जो हम देखते हैं ना, उससे भी आगे और क्या है। दूसरा, अंडे से मुर्गी आई या मुर्गी से अंडा? अंडे से अंडा पता है ना आप लोगों को? अंडे से मुर्गी आई या मुर्गी से अंडा? ये हम 2 प्रश्न जो है बीरबल को जरूर पूछते। देखते हैं बच्चों आगे। ख्वाजा सरा का बस चलता तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकाल देते। हम लोगों ने पाठ में पढ़ा ना, ख्वाजा सरा का अगर बस चलता तो वो क्या करते? बीरबल को हिंदुस्तान से ही निकलवा देते। अगर तुम्हारा बस चले तो तुम कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहोगे? अगर आप लोगों की अपनी बस चले तो आप लोग कौन कौन सी इच्छाएं, कौन कौन सी काम करना चाहोगे? मैंने यहाँ में 2-3 पॉइंट लिख के आया है आप लोगों के लिए। देखिए, इसके अतिरिक्त भी आपके मन में बहुत कुछ हो सकता है बच्चों। उत्तर देखिए, अगर मेरा बस चले तो मैं निम्न इच्छाएं पूरी करना चाहूंगी। अगर मेरा बस चले तो मैं निम्न इच्छाएं पूरी करना चाहूंगी। पहला देखिए, हर एक व्यक्ति के पास रोटी, कपड़ा व मकान हो। मैं जो अपनी ये इच्छा जरूर पूरी करना चाहूंगी कि हर व्यक्ति के पास रोटी, कपड़ा और मकान हो। दूसरा देखिए, मेरे देश में चारों ओर अमन, चैन और खुशहाली बनी रहे। मैं ये जरूर चाहूंगी कि मेरे देश में चारों ओर अमन, चैन और खुशहाली बनी रहे और गरीबी व भुखमरी दूर हो। और गरीबी और भुखमरी जो है वो दूर हो जाए। अब देखिए तीसरा, हर बच्चे को विद्या के साथ साथ, हर बच्चे को पढ़ाई लिखाई के साथ साथ, छोटे बच्चे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, बच्चों की इच्छा होती है ना, क्या देखिए, हर बच्चे को विद्या के साथ साथ देश के किसी भी कोने में, वे देश के किसी भी कोने में रहे, उन्हें क्या मिलना चाहिए? आइसक्रीम, टॉफी और चॉकलेट मुफ्त प्रदान की जाए। हर बच्चे को विद्या के साथ साथ, ठीक है, आइसक्रीम, चॉकलेट और टॉफी कैसे मिले बच्चों? मुफ्त में। ठीक है, ये जो है अगर हमारा बस चलता तो मैं जो है ये चीज जरूर करना चाहती, अपनी इच्छा पूरी करना चाहती। ठीक है बच्चों, अब हम बढ़ते हैं आगे बच्चों। बस हमारा
अभ्यास का नाम है बस। यहाँ पे देखिए कुछ हर वाक्य में बस लिखा हुआ है, बस बस ये बस बस। हमारा अभ्यास है बस। नीचे लिखे वाक्य पढ़ो। मैं बस में बैठकर स्कूल जाती हूँ। पहला वाक्य क्या है? मैं बस में बैठकर स्कूल जाती हूँ। दूसरा देखिए, ख्वाजा सरा का बस चलता तो वे बीरबल को निकाल देते। तीसरा देखिए, बस अब रुक जाओ। देखिए बच्चों, हमारा अगला वाक्य, बस 2 दिन की तो बात है, मैं आ जाऊंगी। यहाँ पे 4 वाक्य है। चारों में क्या है? एक शब्द जो है सभी वाक्यों में आया है, लेकिन क्या है बच्चों? वो शब्द का अर्थ हर वाक्य में अलग है। जैसे देखो, मैं बस में बैठकर स्कूल जाती हूँ। बस यहाँ पे क्या है? गाड़ी ना, जो बस होती है। ख्वाजा सरा का बस चलता तो क्या है? अगर उसकी उस बात पे कंट्रोल होती तो। यहाँ पे बस अब रुक जाओ। हम चलते चलते ना किसी को कहते हैं बस है रुक जाओ, वो बस नहीं है, हम चल के थक गए। ठीक है, यहाँ पे बस 2 दिन की तो बात है, मैं आ जाऊंगी। किसी को हम बोलते हैं कहीं गए तो बस 2 दिन की तो बात है ना, मैं आ जाऊंगी। यहाँ में हर वाक्य में बस का अर्थ जो है अलग अलग आया है बच्चों। अब देखते हैं हम ऊपर लिखे वाक्यों में बस शब्द के अर्थ अलग अलग है। यहाँ पे देखिए जितने भी वाक्य लिखे उसमें सब में बस का अर्थ अलग अलग है। यहाँ देखिए बच्चों, अब इसी तरह चल शब्द से वाक्य बनाओ। ये जो है अभी क्या है, आपको दिया है चल शब्द। इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा? बस शब्द से 4 वाक्य, जिसमें जो है उसके अर्थ जो है हर वाक्य में बदल गया। अब आपको चल शब्द से वाक्य बनाना है, लेकिन साथ में कुछ संकेत भी दिया हुआ है। देखिए संकेत में क्या है? आप चल से बनाइए, चल चल, चला, चले, चलना, चलती, चलो। इन शब्दों को रखते हुए आपको जो है वाक्य बनाना है। देखिए, आज तू मेरे घर चल। पहले जो है चल से जो है हम लोगों ने वाक्य बनाया, आज तू मेरे घर चल। दूसरा देखिए बच्चों, मुझे चल चल कर प्यास लग गई। जब हम पैदल चलते हैं ना, तो चलते चलते क्या होती है? हमें प्यास लग जाती है। दूसरा वाक्य चल चल से बना है, मुझे चल चल कर प्यास लग गई है। तीसरा देखिए, चला से बना, मैं तो खाना खाने चला। हम सब बैठे रहते ना, कहीं खेलते होते हैं तो क्या कहते हैं? मैं तो खाना खाने चला, जा रहा हूँ मतलब। अगला देखिए, चले से, आओ आज पार्क में घूमने चले। ठीक है। अगला देखिए बच्चों, मुझे पैदल चलना अच्छा लगता है। यहाँ पे चलना से बनाया। अगला देखिए, चलती बस में नहीं चढ़ना चाहिए। चलती से चलती बस में नहीं चढ़ना चाहिए। और चलो, लास्ट है हमारा चलो, तुम आज मेरे साथ मेरे घर चलो। ये जो संकेत में दिया था, चल चल चल, चला, चले, चलना, चलती, चलो, इससे जो है हम लोगों ने इतने वाक्य बनाए। अब हम बढ़ते हैं बच्चों आगे। एक और शब्द, हमारा अभ्यास का नाम है एक और शब्द। नीचे लिखे शब्दों की जगह और कौन सा शब्द इस्तेमाल हो सकता है? यहाँ पे जो है शब्द लिखे हैं, इनकी जगह में और कौन कौन सा शब्द इस्तेमाल हो सकता है हम देखते हैं बच्चों। हमारा पहला शब्द बुद्धिमान। बुद्धिमान को हम और क्या कह सकते हैं बच्चों? बुद्धिमान को हम और क्या कह सकते हैं? अक्लमंद। बुद्धिमान की जगह हम क्या भी लगा सकते हैं? अक्लमंद लगा के भी हम कोई वाक्य बना सकते हैं। अगला देखिए, मूर्ख। मूर्ख का अर्थ होता है बेवकूफ। मूर्ख को हम बेवकूफ भी कहते हैं। कोई जगह हम कोई वाक्य लिखते हैं, अगर वहां पे मूर्ख अगर ना लिखे और वहां पे बेवकूफ लिखे तो भी वो सही होगा। अभिमान, अगला है हमारा अभिमान। अभिमान का मतलब घमंड। हम जो है अभिमान के स्थान पे घमंड भी लिख सकते हैं। अगला देखिए, विश्वास। विश्वास के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? यकीन। विश्वास और यकीन जो है क्या है? समान अर्थ वाले शब्द। संसार, विश्व।
संसार की जगह हम विश्व भी लिख सकते हैं। कोशिश, कोशिश का प्रयास, कोशिश के स्थान पे हम प्रयास भी लिख सकते हैं। यहाँ पे जो है कौन सा शब्द इस्तेमाल हो सकता है कहा गया है प्रश्न में, लेकिन इसे हम समानार्थी शब्द भी कहते हैं बच्चों। ठीक है, बुद्धिमान का अक्लमंद, मूर्ख का बेवकूफ, अभिमान का घमंड, विश्वास का यकीन, संसार का विश्व, कोशिश का प्रयत्न। हम बढ़ते हैं आगे बच्चों। यहाँ देखिए, सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ये हमारा अभ्यास कार्य है बच्चों। खाली जगह में हमें भरना है। यहाँ में कोष्टक में जो है 2-2 शब्द दिए गए हैं हर वाक्य के अंत में। इनमें से जो सही होगा उसे हमें क्या करना है बच्चों? उसे हमें खाली जगह में लिखना। पहला देखिए, कुछ दरबारी बीरबल से, ये खाली जगह है, थे। यहाँ में लिखा है बच्चों मिलते या जलते। मैंने जो है आपकी सुविधा के लिए पहले से भरा हुआ, लेकिन यहाँ मैं बताती हूँ। कुछ दरबारी बीरबल से क्या लिखेंगे? मिलते थे या जलते थे? जलते थे, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? जलते। दूसरा देखिए, ख्वाजा सरा बीरबल को निरा, बालक और खाली जगह समझते थे। क्या समझते थे? निरा, बालक और बुद्धिमान या मूर्ख? मूर्ख। हमें यहाँ क्या लिखना है? मूर्ख। अगला देखिए, उस खाली जगह अक्ल बहादुर की कलई खुल जाएगी। ख्वाजा सरा कहते हैं ना, किस अक्ल बहादुर की? असली या नकली? नकली। यहाँ क्या लिखेंगे आप? नकली। उस नकली अक्ल बहादुर की कलई खुल जाएगी। अगला देखिए बच्चों, आकाश में कितने खाली जगह है? चांद या तारे? आकाश में कितने पूछा, ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? तारे। आकाश में कितने तारे हैं। अगला देखिए, दरबार में खाली जगह की तूती बोलती थी। ख्वाजा सरा की या बीरबल की? ख्वाजा सरा की या बीरबल की बच्चों? बीरबल की। तो हमें यहाँ क्या भरना होगा? बीरबल। इसी तरह हमें खाली स्थानों को भरना है। तो बच्चों, अभी हम लोगों ने पाठ जैसा सवाल वैसा जवाब पढ़ा। मैं आशा करती हूँ एवं उम्मीद भी करती हूँ कि आप लोगों को ये पाठ भली भांति समझ आ गई होगी बच्चों। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों से विदा चाहती हूँ। आप अपने अपने घरों में सुरक्षित रहिए और मन लगा के पढ़ाई करें। धन्यवाद बच्चों।